और ध्यान से सुने जो हम कहने जा रहे हैं बात। अभाव की अनुभूति उस व्यक्ति को होती है जिसकी चित्तवृत्ति भगवान में नहीं लगी हुई। भगवान में जिसकी चित्तवृत्ति नहीं लगी हुई है उसको संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएं तो भी उसके अभाव की निवृत्ति तो नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति अभाव रूप है और परमात्मा भाव रूप है। इसलिए भाव रूप परमात्मा में जिसके अंतःकरण की स्थिति हो जाएगी उसके समस्त अभावों की निवृत्ति सदा सर्वदा के लिए हो जाएगी। तो आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाएगा। आपने कहीं सुना हनुमान वंश? भाई सच्ची सच्ची बात बताओ। सूर्य वंश, चंद्र वंश, विप्र वंश, ये तो सब आपने सुने होंगे। हनुमान वंश सुना आपने कभी कहीं? नहीं सुना। फिर आज से लगभग 350 वर्ष से भी पहले श्री प्रियादासी हनुमान वंश का वर्णन कर रहे हैं। तो इतने पुराने में 350 से 400 साल पहले की बात वो लिख रहे हैं, तो अप्रामाणिक तो नहीं होगा। इसका आशय है महाराष्ट्र के एक अत्यंत पवित्र ब्राह्मण, ऋग्वेदी ब्राह्मण, वे भगवान के अनन्य भक्त थे, श्री हनुमान जी के परम उपासक थे, सर्वशास्त्र निष्णात थे, अत्यंत सदाचारी थे। पर कोई दुर्योग ऐसा था कि उनके कोई संतति नहीं हुई, संतान नहीं है, इसका कष्ट भी उन ब्राह्मण देवता के मन में नहीं था। आपके मन में कोई इसकी वेदना नहीं थी कि हमारे कोई संतान नहीं है तो नहीं है। और ठाकुर जी की लीला, पंडित जी तो वृद्ध है रे, एक दिना सवेरे सवेरे स्नान ध्यान करके अपनो आन्निक कृत्य करके हनुमान जी के मंदिर में सेवा के लिए जाए रहे। तब तक काऊ महिला ने पंडित जी को देख लियो। भोर की बेला, ब्रह्म वेला। अरे राम 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 राम, आज ब्रह्म वेला में निपूते को मोहड़ो देखनो पड़ो, पुत्रहीन को मुख देखनो पड़ो, पतो नहीं आज को दिन कैसो जाएगा। कभी कभी कोई बात लग जाती है। तो उन पंडित जी को बात लग गई कि हम इतने बुरे है गए पुत्र न होने के कारण कि हमारा मुंह देख करके लोग अशुभ मानते हैं, असगुन मानते हैं। बड़े दुखी हो गए। हनुमान जी की सेवा में पहुंचे तो हनुमान जी से उनका साक्षात्कार था। हनुमान जी ने कहा, पंडित जी आप सदा प्रसन्न रहते थे, आत्म संतुष्ट रहते थे, आज आप दुखी क्यों हैं? तो सारी बात पंडित जी ने बता दी। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध में तो पुत्र का योग नहीं है, लेकिन तुम मेरे अनन्य निष्काम सेवक हो, मैं तुम्हें पुत्रवान होने का वर देता हूं। मेरी कृपा से तुम्हारे पुत्र होगा और तुम्हारे वंश में आगे चलकर एक महान भक्त उत्पन्न होगा। ये आशीर्वाद श्री हनुमान जी ने उन ब्राह्मण देवता को दिया। तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए उस वंश को हनुमान वंश कहने लगे। हनुमान जी, अरे भैया बुढ़ापे में लाला भयो, कैसे भयो? बोले हनुमान जी की, ये तो हनुमान जी की दया से वंश चलो। तो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से वंश चलने के कारण उसको हनुमान वंश कहा जाने लगा। और उसी वंश में श्री नाभाजी प्रकट हुए। जब इनका जन्म हुआ उस समय घोर अकाल था। जब ये मात्र 5 वर्ष के थे उस समय इनके यहां घोर अकाल पड़ा। भीषण अकाल के कारण
पशु पक्षी भी प्राण त्यागने लगे, देश वीरान होने लग गया। उसी समय आपके पिताजी भी भगवत धाम प्रयाण कर गए और अपने एकमात्र पुत्र जो जन्मांध है उसकी रक्षा के लिए माता, विचार माता ने किया कि चलें कहीं आगे चलें, जहां सुभिक्ष हो वहां मेरा और मेरे पुत्र का पालन हो जाएगा। माता आगे बढ़ी कि माता भी मार्ग में घनघोर वन में पंचत्व को प्राप्त हो गई। मां की भी मृत्यु हो गई। अब अकेला 5 वर्ष का बालक जंगल में बैठा हुआ है। महापुरुषों का जीवन होता बड़ा विचित्र है, बड़ा विलक्षण जीवन होता। तुलसीदास जी का जीवन देखो, बाल्यकाल कितना संघर्षमय है, कितना कष्टमय है। ऐसी नाभाजी का बाल्यकाल देखो, पिताजी का सुख, पिताजी चले गए, छोड़ के अकाल आंच माता बन छोड़ गई। वन छोड़ गई का यह अर्थ करना ठीक नहीं कि वो वन में छोड़ के चली गई। भला अपनी मां अपने एकमात्र पुत्र को जिसके पालन के लिए वो अन्यत्र कहीं जाना चाहती, वो छोड़ के जंगल में कैसे जा सकती है? वन छोड़ गई, कहां गई? भगवान के पास चली गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। उस समय की बात है आचार्य जी, हरिद्वार का कुंभ था और उस कुंभ में भारतवर्ष के सभी साधु संत स्नान करके पुण्य लाभ करके अपने अपने मठों की ओर जा रहे थे। और उसी समय रामानंद संप्रदाय के 2 महान रसिक सिद्ध संत श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, ये दोनों गुरु भाई और दोनों श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज के शिष्य, ये भी कुंभ स्नान के लिए आए थे और योग बल से ही वहां पहुंचे थे और स्नान करके योग बल से ही लौट करके पुनः राजस्थान गलता जा रहे थे। गलता पीठ जहां है, गालवाश्रम, गलता पीठ जा रहे थे। तो इन दोनों महापुरुषों ने मार्ग में एक बालक को देखा तो करुणा उत्पन्न हुई और वे जो आकाश गमन कर रहे थे दोनों सिद्ध, वे नीचे उतरे और उन्होंने बालक से पूछा कि बालक, तुम्हारा क्या नाम है? अब ये बालक सामान्य बालक तो है नहीं, ब्रह्मा जी के ही अंशावतार हैं। तो उस 5 वर्ष के बालक ने कहा कि यदि आप हमारा नाम पूछ रहे हैं तो किस दृष्टि से पूछ रहे हैं, पहले तो यह बतावें। यह शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूतों से बना हुआ है, तो एक किसी से बना हुआ हो तो मैं उसका नाम बता दूं आपको। अब पंचभूतों से बने हुए शरीर का क्या नाम बताऊं? यदि आप धातुओं के भाव से पूछ रहे हैं तो रक्त मज्जा वसा अस्थि मेदा मांस शुक्र आदि 7 धातुओं से बना है, तो एक से होता तो उसका नाम बता देता। तो मैं 5 का नाम बताऊं कि 7 का नाम बताऊं? और यदि इसका और विस्तार किया जाए तो तत्वों का चिंतन करने पर 25 तत्वों का ये देह बना हुआ है, तो एक का बना होता तो नाम बताते, 25 में से किसका नाम बता दूं? तो भगवान, मैं अपना नाम स्वयं नहीं जानता क्योंकि मैं अपने स्वरूप को भूला हुआ जीव हूं। संसार के जो नाम रूप हैं वे परिवर्तनशील होने के कारण मिथ्या हैं। वाह! तो तुम्हारा पिता कौन है? संतों ने पूछा। तो उस 5 वर्ष के बालक ने कहा कि जो सबका पिता है वही हमारा भी पिता है। तुम्हारी माता का परिचय? बोले जो सबकी माता है, सबका पालन पोषण करता है परमात्मा, वही हमारी माता है। तो तुम्हारा भरण पोषण कौन करता है? तो बालक ने फिर कहा कि जिसने गर्भ में भरण पोषण किया
सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, है स एव रक्षिता यो ही गर्भे रक्षति। जिसने गर्भ में रक्षा की है वही गर्भ के बाहर भी रक्षा करेगा। सारे विश्व के भरण पोषण का ठेका जिसके हाथ में है वही भरण पोषण करेगा। समझ गए? ये सर्वथा असामान्य बालक है। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अरे ये तो ब्रह्मा जी ही बालक के रूप में, अपने पूर्व जन्म के किए हुए भगवद अपराध का प्रायश्चित्त करने के लिए जन्मांध होकर प्रकट हुए हैं? कहते ना, कोई आंख वाला व्यक्ति ऐसा कुछ कर दे, किसी ग्रंथ को लांघ जाए, किसी कलश को लांघ जाए, तुलसी को लांघ जाए, बिल्व पत्र को लांघ जाए, तो आचार्य डांट कर कहते, अंधे हो क्या? वो अंधा तो नहीं है। आंख वाले को अंधा क्यों कहा गया? भाई आंख होती इसलिए है कि दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, दृष्टि से पहले भूमि को देख लो तब पैर रखो। तो तुम आंख वाले होकर कुछ भी लांघे चले जा रहे हो, किसी पर भी पैर रख के चले जा रहे हो, तो उसको कहा जाता क्या तुम अंधे हो? तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः, जिनको मैंने हृदय के संकल्प से वेद ज्ञान प्रदान किया, वो वेद ज्ञान संपन्न ब्रह्मा जी सामान्य अज्ञानियों की तरह अंधे की तरह लीला कर रहे हैं। नेत्रवान माने ज्ञानवान और नेत्रहीन माने ज्ञानहीन, इसलिए नेत्रहीन होकर के प्रकट हुए। कमंडल उसे हाथ में जल लिया, गंगा जल तो था ही उनके कमंडल में, हरिद्वार कुंभ स्नान करके आ रहे थे, गंगा जल लिया और श्री राम तारक षडक्षर मंत्र आज का मन ही मन उच्चारण करके जैसे ही नेत्रों पर सिंचन किया कि खुले चख, चख माने चक्षु, चक्षु खुल गए, बड़े बड़े कमल के समान सुंदर विशाल नेत्र प्रकट हुए। भैया दृष्टि देने का काम संतों का ही, गुरुदेव का ही है। अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज नेत्र खुल गए, और जब नेत्र खुल गए नाभाजी के, तो उन्होंने संतों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, कृपा पूर्वक अपने साथ ले लिया उस बालक को और गलता में ला करके बालक का विधिवत उपनयन संस्कार किया। कुछ काल अपने निकट रख करके फिर संस्कारवान बालक को विधिवत चतुर्थ आश्रम की दीक्षा प्रदान कर दी और उस बालक का नाम नारायण दास रखा। नाभाजी की जयंती पंजाब में तो पता नहीं कब होती है, हमें पता नहीं, लेकिन संतों में नाभाजी की जयंती बसंत पंचमी की होती है। वसंत पंचमी को उनका यज्ञोपवीत हुआ और बसंत पंचमी को ही उनकी मंत्र दीक्षा हुई। तो वो जन्म तो पता नहीं, 5 वर्ष के थे, पिताजी पहले पधार गए, माता भी अकाल में पधार गई, अनाथ बालक के रूप में मिले हैं। तो मूल उनके शरीर के जन्म की तिथि तो किसी को पता नहीं, किंतु जिस दिन दीक्षा ग्रहण होती है, सन्यास की दीक्षा, उस दिन भी जयंती मानी जाती है। इसलिए संतों की दीक्षा दिवस को भी, चतुर्थाश्रम की दीक्षा दिवस को भी उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसलिए नाभाजी की जयंती
बसंत पंचमी को मानी जाती है।